जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 7th क्लास का जो हमारा पहला चैप्टर है 1.1 का, तो उसको हम लोग बनाते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर आवाज आ रही है ना? ठीक है। चलिए, कारण निम्नलिखित की बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। तो मैंने पूर्णांक का वीडियो एक डाला है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले उसको आप लोग देखिएगा, उसके बाद भी देखिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो ये आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो कह रहे हैं निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्या लिखिए। तो ये मैंने पूर्णांक संख्या का साइन दे दिया। तो इसको हम बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं बाबू? ऋणात्मक। ऋणात्मक बोलते हैं। ये क्या है? माइनस करते हैं यहाँ से इधर, ठीक है। फिर यह है क्या? धनात्मक। धनात्मक यानी क्या है? प्लस का साइन। बाएं तरफ जाने पर माइनस और दाएं तरफ जाने पे प्लस में होता है। तो इसी पे बनाना है आप लोगों को। तो कह रहा है -5 और 5 के बीच की पूर्णांक संख्या बताना है। तो देखेंगे बाबू, -5 कहाँ पे है? यहाँ पे। और 5 इधर कहाँ पे है? तो इसको ले जाके यहाँ पर मिलाएंगे 5, ठीक है। अब इसके बीच की पूर्णांक संख्या बताना है। तो इसके बीच की पूर्णांक संख्या क्या है बाबू? इसके बीच की पूर्णांक संख्या -5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसके बीच की पूर्णांक संख्या -4। क्या हो जाएगा? -4 कमा -3 कमा -2 कमा -1 कमा 0, और हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 4। अब दोनों के बीच की हमारी क्या निकल गई? पूर्णांक संख्या। तो इसका आंसर ये हो गया, ऐसे ही निकलेगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला नंबर कह रहा है कि -2 और 8 के बीच की पूर्णांक संख्या बताना है। -2 और 8 के बीच की पूर्णांक संख्या। तो -2 कहाँ पे है बाबू? यहाँ पे है। और 8 कहाँ पर है? तो हमारा यहाँ पर। अब इसके बीच की पूर्णांक संख्या बताना है, तो कैसे निकलेगा? अब -2 के बीच की क्या है? -1 कमा 0 कमा 1 2 3 4 5 6 7। यही ना बाबू इसका आंसर। अब 8 के पहले इधर, अब 8 के पहले क्या आता है? 7। तो इसके बीच वाला हो गया, और 2 के बीच वाला -1 हो गया। यहाँ तो समझ आ रहा है बाबू? समझ में आएगा। बस आप लोग अच्छे से, और डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो जो लिंक दे रहा है उसको देख लीजिएगा, और अच्छे से समझ में आएगा। तो लिखा रहा है -6 और -2। तो -6 और 2 के बीच की पूर्णांक संख्या बताना है। तो -6 कहाँ पे है बाबू? यहाँ। और क्या कर रहा है? -2, ठीक है। -6 और -2 के बीच की संख्या, पूर्णांक संख्या निकालना है। तो इसके बीच में क्या है? -5 -4 और -3, और 2 के बीच 3 है ना बाबू। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आ रहा है? ऐसे ही बनेगा। चलिए अब कह रहा है -4 और 10 के बीच की पूर्णांक संख्या। मतलब कहने का मतलब -4 और -10 के बीच की पूर्णांक संख्या निकालना है। तो -4 कहाँ पर है बाबू? -4 यहाँ पर है, और -10 बीच की पूर्णांक संख्या निकालना है। दोनों माइनस नहीं है, तो कैसे निकलेगा बाबू? यहाँ पर -10, और यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस का। तो पहले 4 का कह रहा था, 4 के बाद 5, -5 -6 -7 -8 कितना हो जाएगा? 9। यही हो गया। और इसके 4 और 5 के बीच की पूर्णांक संख्या। बात समझ में आ रहा है? 4 और 5 के बीच की पूर्णांक संख्या। तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बाबू, अब आ गया आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 का, जो आज हम लोग सीखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक बड़े पूर्णांक का क्या करना है? घेरा लगाना है। आपको इसमें देखना है कि बड़ा पूर्णांक कौन सा है, और उसमें क्या करते हैं? घेरा लगा देना है। तो इसमें देखेंगे कि बड़ा पूर्णांक कौन है। -20 और 4 में बड़ा कौन है? तो बाबू देखेंगे बड़ा कौन है।
जैसे मान लीजिए कि एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति डेली मान लीजिए कि 2-2 रुपए दोनों कमाते हैं, 2-2 रुपए प्रतिदिन मान लो कमाते हैं दोनों। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। ये 2 रुपया डेली बाई डेली कमाते हैं। और इन दोनों की एक दिन की बात है कि इन दोनों की जरूरत पड़ गई, कुछ सामान लेना है। जैसे मान लीजिए कि इन लोगों को मोबाइल ही लेना हो, ठीक है, मोबाइल लेना हो तो इन दोनों ने जो ये वाला जो व्यक्ति है इसको तो मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। तो जो ए वाला व्यक्ति है उसके पास पैसा नहीं बचता है, मान लीजिए उसके घर पे कहीं खर्चा होगा, उसके पास पैसा नहीं बचता है, और बी वाले के पास पैसा बच जाता है। तो उसने कुछ बचाया था, तो उसके पास कितने रुपए थे बाबू? बी वाले के पास कितने रुपए थे? 4 रुपए, और इसके पास 0 रुपए थे। अब इन लोगों को तो सामान खरीदना था, तो 20 रुपये में वो तो मोबाइल मिलता है, तो इन दोनों को खरीदना था, मोबाइल बहुत ज़रूरी थी। तो इस व्यक्ति ने तो पूरा 20 रुपया कर्ज ले लिया, ठीक है, और इस व्यक्ति ने कितना रुपया कर्ज लिया? 16 रुपया। तो इसमें बड़ा कौन होगा? अब ये तो क्या किया है? कर्जा लिया, इसके पास पैसा नहीं है। अब दोनों बराबर ही पैसे कमाते हैं, लेकिन इसके पास बचता है, उसके पास नहीं बचता है। तो ये धनी व्यक्ति कौन होगा? ये बी वाला होगा, इसलिए क्योंकि इसके पास 4 रुपये पहले का था। तो इस और उसके पास 1 रुपये नहीं थे, तो 20 रुपये क्या ले लिया है? कर्जा ले लिया है। तो इसीलिए इसमें बड़ा बाबू कौन होगा? 4 बड़ा हो जाएगा। ये कर्जा नहीं लिया है तो कम लिया है, और इसके पास ज़्यादा है, दोनों एक ही दोनों बराबर ही कमाते हैं। तो ये तो पहले भर लेगा, इसके पास 16 रुपये है भरने पड़ेंगे, उसके पास 20 रुपये भरना पड़ेगा, तो इसके पास तो शेष बच जाएगा, तो इसलिए ही क्या होगा? बड़ा। अब देखते हैं दूसरा नंबर कह रहा है -15 और -8। अब देखो, अब दोनों व्यक्ति कर्जा ले लिया है, दोनों क्या ले लिया है? कर्जा ले लिया है, दोनों माइनस में ही है, दोनों माइनस में, दोनों व्यक्ति कर्जा लिया है, लेकिन ये क्या लिया है? कम लिया है, और ये ज्यादा लिया है। तो इसमें बड़ा कौन होगा? मान लीजिए दोनों बराबर ही पैसे कमाते हैं, दोनों क्या है? दोनों व्यक्ति बराबर ही पैसे कमाते हैं। तो इसमें 15 रुपये ले लिया है, उसने 8 रुपये ले लिया है, तो फिर बड़ा कौन होगा बाबू? माइनस का 8 ही होगा बड़ा। इसमें माइनस की 8 ही बड़ा होगा, क्योंकि ये पहले अपना कर्ज को चुकता कर लेगा, मतलब भर देगा, तो ये माइनस का 8 इसमें। उसके बाद से कह रहा है 0 में और -5 में बड़ा कौन है? अरे यार, 5 तो कर्जा लिया हुआ है, अब उस पर कौन कर्जा नहीं लिया है, तो 0 ही बड़ा होगा। इसमें 5 कर्जा लिया है और इसमें 0 ही बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब भाई कर्जा नहीं लिया था, अगर सही मांगेगा तो देगा कभी उसको दे। अच्छा है, मान लीजिए कि भाई मान लो कौन गरीब व्यक्ति है, तो वो कह रहा है कि तुम हमको कर्जा दो, तो ये कर्जा देगा कभी उसको? कभी नहीं देगा। तो इसीलिए ये तो गरीब व्यक्ति है, तो ये क्या है? इसके पास कर्जा नहीं, इसके पास कर्जा है, तो यही बड़ा। फिर कह रहा है -20 और 7 में बड़ा कौन है? -20 और 7 में बड़ा कौन है? तो यह सीधा दिख रहा है, 20 कर्जा लिया है, 7 कर्जा नहीं लिया, तो यही 7 ही बड़ा। फिर इसमें भी क्या देखना है? बस कुछ नहीं, 2 कर्जा में है, और चाहे इसको ये कर्जा दे भी देगा, इसको 2 रुपये कर्जा लिया है, मान लो 25, तो फिर 2 रुपये लिया है तो दे देगा, तभी इसके पास 23 रुपये बचेगा ना बाबू, इसके पास 2 रुपया होगा, तो ये कौन बड़ा हो जाएगा? 25 बड़ा हो जाएगा। फिर इसको कह रहे हैं -20 और -18। दिख रहा है आप लोगों को? सीधा समझ में आ गया होगा कि -20 है, तो ये 20 रुपये कर्जा लिया है, ये 18 रुपये कर्जा लिया है, तो ये कौन इसमें बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, क्योंकि ये अपना जल्दी कर्ज को चुकता कर। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरा देखते हैं।